हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। तो दोस्तों, हमारी जो ये शेयर मार्केट के ऊपर पूरी सीरीज़ चल रही है, उसमें हम अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां हम जानना चाहते हैं कि शेयर बाज़ार में कौन कौन से सेगमेंट आते हैं। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में बेसिकली 3 तरह के सेगमेंट होते हैं। पहला होता है कि डिलीवरी बेस्ड शेयर, दूसरा होता है इंट्राडे और तीसरा होता है एफ एंड ओ। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों की हम प्राइमरीली आज जानकारी लेंगे और क्या है और उसमें कैसे शेयर हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है डिलीवरी बेस्ड शेयर। डिलीवरी बेस्ड शेयर जो शेयर मार्केट में सुबह 9:15 बजे 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। तो उसके बीच जो भी शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस ट्रेड कर रही हो, वहाँ से हम चाहे तो 1 ले, 2 ले, 200 ले, हमारी मर्जी हो उतने शेयर हम किसी भी कंपनी का, जो भी लिस्टेड कंपनी है उनका, वो BSE NSE में लिस्टेड कंपनी है, उनका शेयर ले सकते हैं। फिर वो शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 2 दिनों में क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो शेयर को हम एक दिन छोड़ के कभी भी बेचते हैं, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के बाद, 1 साल या 10 साल के बाद भी हम बेचते हैं, तो वो शेयर डिलीवरी बेस कहा जाएगा। मतलब कि वो शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा और उसके ऊपर जो भी हमें डिविडेंड मिलता है वो भी मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसीजर हो गई डिलीवरी बेस शेयर की। दूसरा जो सेगमेंट आता है वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या होता है दोस्तों? इंट्राडे और एफ एंड ओ प्योर ट्रेडिंग है। वो इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं शेयर में, वो केवल और केवल डिलीवरी बेस्ड शेयर ही लेते हैं और लंबे टाइम तक अपने अकाउंट में पड़े रहते हैं और ऐसे ही वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जिनको ट्रेडिंग करनी है उनके लिए इंट्राडे और एफ एंड ओ सेगमेंट है। तो दोस्तों, इंट्राडे क्या है? तो इंट्राडे में होता है, मान लीजिए कोई शेयर मार्केट ओपन होता है, फिर जब भी हमें ठीक लगे 9:15 से 3:30 के बीच हम कोई भी शेयर बाय करते हैं और शाम होते होते यानी कि 3:30 तक हमें वो शेयर बेच देना है, या फिर सुबह हम कोई शेयर बेच देते हैं और शाम होते होते हमें वो शेयर वापस बाय कर लेना है। अगर हम इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं और कोई बाय किया हुआ शेयर हम सेल नहीं करते तो वो अपने आप ऑटो सेल हो जाता है, या सेल किया हुआ शेयर हम बाय नहीं करते तो वो अपने आप ऑटो बाय हो जाता है और जो मार्जिन होता है प्रॉफिट या लॉस का, वो हमें बेयर करना होता है। तो दोस्तों, ये हो गया इंट्राडे। अब हम तीसरे सेगमेंट में बढ़ते हैं, वो होता है एफ एंड ओ। एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों साथ ही बोले जाते हैं, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है। फ्यूचर अलग है और ऑप्शन अलग है। तो दोस्तों, फ्यूचर समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि किसी भी पर्सन का एक आम का बागीचा है और आम का एक पेड़ है और कोई व्यापारी वहाँ आता है और वो कहता है कि मुझे ये आम का पेड़ पूरा चाहिए 1 साल के लिए। मतलब कि इस पे जितने भी आम होंगे वो मैं जब पकेंगे तो ले जाऊंगा। तो मतलब मैं एक स्पेसिफाइड डेट कर लेता हूँ कि इस डेट को इतने रुपीस में मैं ले जाऊंगा। मतलब कि मुझे 20,000 रुपये में मैंने आम का पेड़ ले लिया और 2 महीने के बाद मैं ले जाऊंगा। तो फिर 2 महीने के बाद प्राइस कुछ भी हो, मेरा और आपके बीच एक एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब कि बायर और सेलर के बीच में बना हुआ एक एग्रीमेंट, जिसमें कि फ्यूचर की प्राइस डिफाइंड, फ्यूचर की डेट में एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर प्राइस डिफाइंड हो जाती है। फिर उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमें नहीं देखना, तो उसको हम फ्यूचर का सौदा कहते हैं। ऐसे ही फ्यूचर शेयर मार्केट में हमेशा 3 सीरीज चलती है। एक करंट मंथ की सीरीज चलती है, एक नेक्स्ट मंथ की, और तीसरी सीरीज चलती है वो फार मंथ की, यानी कि अगले महीने की। मतलब कि जुलाई अगर चल रहा है तो जुलाई, अगला महीना अगस्त और सितंबर, तीनों की सीरीज चलती रहती है। और ये सीरीज हर महीने के आखिरी गुरुवार आता है, तब 3:30 बजे जो इक्विटी मार्केट का शेयर होता है उसकी प्राइस और फ्यूचर की प्राइस इक्वल हो जाती है, मतलब वो एक्सपायरी गिनी जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया फ्यूचर का, उसमें 3 सीरीज चलती है और किसी भी टाइम ये 3 सीरीज चलती रहती है। एक सीरीज खत्म होती है, वैसे ही तीसरे महीने की, अगले महीने की सीरीज शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, ऑप्शन जो लाया गया है, ऑप्शन बेसिकली फ्यूचर में जो हमें लॉस हो रहा है उसको हेज करने के लिए लाया गया था। तो ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में हमें एक पर्टिकुलर प्रीमियम देना होता है।
जैसे कि हमने ये पेड़ वाला एग्जाम्पल लिया कि आम का पेड़ है और एक व्यापारी आता है एक फार्मर के पास, तो वो फार्मर और व्यापारी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई मैं ये पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर प्राइस पे आपके सारे आम लूँगा। तो उस लिहाज से मैं फ्यूचर में क्या करता हूँ, पूरी पूरी रकम देता हूँ। तो फ्यूचर में व्यापारी और फार्मर दोनों को फायदा रहता है, क्योंकि फार्मर को भी एक स्टेबिलिटी मिलती है कि हाँ भैया मेरे आम कुछ भी प्राइस हो लेकिन ये फिक्स प्राइस पे मेरे बिक तो जाएंगे, तो उसको मेंटली रिलैक्सेशन मिलता है। और व्यापारी का भी पक्का हो जाता है कि भाई मुझे इस प्राइस पे यहाँ से आम मिल ही जाएंगे। अब ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए कि ये हम पेड़ आम का पेड़ वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो व्यापारी फार्मर को कहेगा कि भाई मैं एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर प्राइस से आपके आम खरीदूंगा, लेकिन इसके लिए मैं पूरे पैसे अभी आपको नहीं दूंगा। इसके लिए मैं मान लीजिए 5% का टोकन देता है, तो 20% का 5% हुआ 20,000 का हुआ 1,000 रुपीज़। तो वो 1,000 रुपीज़ टोकन के रूप में वो फार्मर को देता है। अब मान लीजिए कि फ्यूचर में वो एक महीने के बाद आम की प्राइस 20,000 से 30,000 हो गई, मतलब बढ़ गए, तो व्यापारी क्या करेगा, वो सोचेगा कि भैया अब तो मेरे को 20,000 में मार्केट से मिल जाएंगे, तो मैं 20,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मतलब कि इसकी 30,000 प्राइस हो गई। तो फिर फार्मर को तो वो बेचने ही बेचने पड़ते हैं व्यापारी को, क्योंकि उसका एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस 20,000 से 15,000 हो जाए तो व्यापारी नहीं खरीदेगा, तो उसको फार्मर को क्या फ़ायदा होगा, तो फार्मर को जो टोकन प्राइस उसने दी है वो फार्मर को मिल जाएगी, और आम तो उसके पास है ही है, वो किसी भी प्राइस पे उसको बेच सकता है। तो इसी तरह ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक का ऑप्शन है वो हम हेजिंग करने के लिए, फ्यूचर का हेज करने के लिए, यानी कि फ्यूचर का लॉस कम करने के लिए लेते हैं। फ्यूचर में मान लीजिए कि हमने बाय किया है तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन लेंगे, और वहाँ पे हमने सेल किया है तो यहाँ पे कॉल लेंगे। फ्यूचर में बेसिकली कॉल और पुट दो ऑप्शन होते हैं। कॉल का मतलब राइट टू बाय और पुट का मतलब राइट टू सेल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या, डीप में क्या होता है हम जानते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी भी कंपनी का एक ऑप्शन ले लिया, तो फिर मुझे उसके लिए टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना रह गया कि डिलीवरी और इंट्राडे में हम शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक या दो शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन हमेशा लॉट में ही होते हैं। उसका एक प्री डिफाइंड लॉट होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता है, निफ्टी का 75 का होता है, वैसे ही हर स्टॉक का अपना एक प्री डिफाइंड लॉट होता है। तो उसी हमें लॉट में ही वो खरीदने पड़ते हैं, उससे कम में वो मिलते नहीं है, मतलब वो लॉट ही हमें पूरा लेना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी की एक और बात है कि बैंक निफ्टी हर गुरुवार को इसकी एक्सपायरी होती है, बाकी निफ्टी की और सारे स्टॉक की 3 ही एक्सपायरी होती है, वो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। तो दोस्तों ऑप्शन के बारे में भी हमने जान लिया कि कॉल और पुट, अगर हम कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट होने का चांस मैक्सिमम रहता है और हमारा नुकसान लिमिटेड, यानी कि जो हमारा प्रीमियम जाता है उतना ही है। लेकिन हम कॉल सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं तो फिर इसके रिवर्स पोजीशन हो जाती है, मतलब कि इसका उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या डिलीवरी क्या होती है, इंट्राडे क्या होते हैं और फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन कई सारी चीज़ों में होते हैं, इसमें इंडेक्सिस का फ्यूचर और ऑप्शन होता है, कोमोडिटी का होता है जिसमें गोल्ड आ जाता है, काफ़ी सारी फॉरेक्स भी आ जाता है, करेंसी आ जाती है, और इंटरेस्ट रेट का भी यहाँ पे वायदा बाजार चलता है। हर कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसमें वायदा बाजार नहीं होता, मतलब कि उसमें उसका फ्यूचर और ऑप्शन हम नहीं लेते, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेबी ने नक्की प्री डिफाइंड की हुई है, उस पर जो कंपनी उसको सेटिस्फाई करती है तो उसका ही वायदा बाजार में एंट्री होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से शेयर मार्केट के बारे में प्राइमरीली इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे के वीडियो में हम इन सारे सेगमेंट के बारे में डीपली चर्चा भी करेंगे और आगे का भी जानेंगे। तो दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, खासकर बिगिनर्स जो कि जानना चाहते हैं उसको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।